हर रोज़ एक ही तरह का नाश्ता खा खा कर अगर आप बोर हो गए हैं, तो आप एक बार मेरे इस बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, जिसे हम सुबह की भागम-भाग में बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और बनाना भी उतना ही आसान है। बस थोड़ी-सी तैयारी आपको पहले से करनी होगी। तो चलिए बिना देर किए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है आधा कप चना दाल। तो इसे ओवरनाइट के लिए यहाँ पे हमने भिगो कर रख दिया था और उतना ही हमें चावल भी लेना है, यानी कि आधा कप दाल और आधा कप चावल दोनों बराबर मात्रा में लेनी है और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख दें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में इसे भिगोएं। तो चलिए अच्छे से इसको वॉश करके मिक्सी के जार में हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए पहले सारा पानी इसका निकालते हुए हम दाल को जार में ऐड करेंगे और फिर जो हमने चावल भिगो कर रखे हैं उसे भी साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर देंगे। जो चावल आप खाते हैं ना उसी चावल को भिगोकर आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, हाफ बॉयल या फिर बिना बॉयल किया हुआ, जिसे हमारे इधर अरवा चावल बोलते हैं। तो चलिए इसको जार में ऐड करने के बाद साथ ही साथ हम अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा। छिलका निकाल कर अदरक डालेंगे, साथ ही 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च का लिया है और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं 8 से 10 कड़ी के पत्ते। तो कड़ी पत्ता ना हो तो इसके बिना भी आप नाश्ता को बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आधा कप के करीब पानी डालेंगे और जार का ढक्कन हम बंद करके इनको फटाफट से पीस कर ले आएंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एकदम चिकना सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो चुका है और कड़ी पत्ता डालने से इसका कलर कितना सुंदर आया है ये भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और अच्छे से जार को क्लीन करके सारा ही बैटर हमने इसमें पलट लिया है। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच सूजी का ऐड करेंगे। अगर सूजी ना हो तो आप इसको स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए सूजी डालकर अच्छे से इसको फेंट लेते हैं और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है बस इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप केवल दाल चावल से नाश्ता बना रहे हैं तो आप पानी की मात्रा कम यूज़ करें। तो चलिए बैटर बिल्कुल सही है, अच्छे से फेंट लिया है। इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं और नाश्ता के साथ खाने के लिए बना लेते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो सब उसी जार को यहाँ पे मैंने अच्छे से वॉश करके ले लिया है मिक्सी का जार और इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच रोस्टेड चना का दाल और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मूंगफली रोस्ट किया हुआ ही और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़े से धनिया के पत्ते। तो ये लीजिए धनिया पत्ता को अच्छे से हमें वॉश करके लेना है और 2 हरी मिर्च का हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टमाटर लिया है इस तरीके से रफली चॉप करके। टमाटर आप चाहे तो डालें, नहीं तो इसको स्किप करके भी आप इसे बना सकते हैं। और चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और आधा ही चम्मच नींबू का जूस ऐड करेंगे। आप नींबू के जूस की जगह चाहे तो यहाँ पे दही का यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ डालें, चटनी अच्छी बनकर तैयार होती है। आधा चम्मच ही लिया है साबुत जीरा का। अब 1/4 कप के करीब पानी डालेंगे, जार का ढक्कन बंद करेंगे और फटाफट से हम इसका चटनी पीस कर ले आएंगे। तो ये लीजिए बातों ही बातों में यहाँ पे चटनी हमारा बहुत ही बढ़िया सा पीस चुका है और ये थोड़ा सा थिक लग रहा था तो पानी थोड़ा सा डालकर अच्छे से जार को हिलाकर तो इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पे एक कड़छी में 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 3 से 4 कड़ी पत्ता को अच्छे से तड़काकर इसको हम छौंक लगा देंगे और ये लीजिए बहुत ही चटपटी सी झटपट वाली चटनी हमारी बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। अब एक प्लेट में यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू। आलू को फटाफट से छिलका निकाल कर हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो आलूओं को मैश करके ले सकते हैं। बस आलू में कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आलू अच्छे से ग्रेट हो चुका है। अब हम इसी में 1 इंच अदरक को भी साथ ही साथ में ग्रेट
कर लेते हैं। और अदरक भी यहाँ पे अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है आधा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया का पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच ही लिया है धनिया का पाउडर। बस बेसिक से मसाले हैं जो कि हर घर में सब्जियों के लिए होता ही है। वैसे आप मसाले अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब आधा ही चम्मच नींबू का जूस इसमें ऐड करेंगे और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे। तो चलिए इतना ही चीज़ डालकर अब हमें इसको अच्छे से मिला लेना है और ये हमारी बहुत ही चटपटी सी टॉपिंग जो है ये बनकर तैयार है, झटपट वाली, ना गैस जलाने का झंझट ना कोई परेशानी। इस तरीके से आप तुरंत ही इस चटपटी सी टॉपिंग को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिंग को रखते हैं साइड में और इधर जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था ये देखिए अच्छे से फूल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। तो इसमें हम आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो आप सोडा की जगह पे इनो फ्रूट सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सोडा या फिर इनो डालने से नाश्ता जो है वो बढ़िया फुला फुला बनता है, सॉफ्ट रहता है काफ़ी देर तक। तो चलिए सोडा डालकर हम 2 चम्मच के करीब इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने से जो ये बैटर है ये थोड़ा थिक हो गया है तो इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाएगी। चलिए अच्छे से पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल लम्स फ्री यहाँ पे हमारा जो ये बैटर है ये होना चाहिए। तो अब हमारा नाश्ता बनाने के लिए पूरी तरीके से ये जो बैटर है ये तैयार हो चुका है। तो अच्छे से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम फेंटेंगे इसको, जितना नाश्ता उतना फ्लफी बनेगा। चलिए फ्रेंड्स इसको लेके चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पे हमने इस तरह का नॉर्मल तवा लिया है और इसमें 1 चम्मच छोटा चम्मच से कुकिंग ऑयल डालेंगे। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। ऑयल की जगह वैसे आप चाहे तो देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, नाश्ता और हेल्दी बनेगा। तो ऑयल डाल के यहाँ पे एक करछी छोटा वाला लिया है और इस करछी से एक करछी हम इस तरीके से जैसे डोसा वगैरह का बैटर डालते हैं उसी तरीके से ऐड करेंगे पैन में। गैस का फ्लेम अब यहाँ पे बिल्कुल लो कर देंगे, नहीं तो नाश्ता नीचे से तुरंत ही जल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। और जो हमने स्टफिंग तैयार किया था उसका इस तरीके से टिक्की बना लेंगे और टिक्की को इस तरीके से पैन में ऐड करके ऊपर से फिर से 1 छोटा चम्मच बैटर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो ये जो यहाँ पे हमारा टिक्की है ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए, इसको अच्छे से यहाँ पे हमें कवर करना है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बैटर की कंसिस्टेंसी का पूरा ध्यान रखना होगा जिससे कि बैटर इधर उधर भागे ना। और अब यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर, आधा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा ही धनिया पत्ता लिया है। तो इस तरीके से नाश्ते के ऊपर से हम पहले प्याज डालेंगे और साथ ही पहले ऐसे प्याज डालने के बाद इसके बाद हम थोड़ा टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ और साथ ही डाल लेते हैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता। तो धनिया पत्ता पूरी तरीके से ऑप्शनल है, इसकी जगह पे आप चाहे तो कड़ी के पत्ते का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको स्किप करके भी बना सकते हैं। इस तरीके से नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा पिज्ज़ा वगैरह के जैसा लुक आता है और ये घर का बना हुआ है, काफ़ी हेल्दी होता है, पिज्ज़ा बर्गर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो चलिए अब यहाँ पे इसको लो फ्लेम करके अच्छे से जब तक ये ड्राई ना हो जाए ऊपर से थोड़ा तब तक सेकेंगे और नीचे का जो लेयर है ये थोड़ा कुरकुरा ना हो जाए तब तक। तो चलिए एक तरफ से यहाँ पे नाश्ता बहुत ही अच्छे से सीख चुका है तो फटाफट से इसको हम पलट लेते हैं और ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है उस तरफ से हमारे नाश्ते का। तो लो फ्लेम पे ढक कर चाहे बिना ढके हुए ही इसको अच्छे से इसका कच्चापन जब तक न खत्म हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से सेक लेना है। आप चाहे तो थोड़ा किनारी में फिर से ऑयल डाल सकते हैं जिससे कि कुरकुरा बनेगा इसका जो नीचे का परत है वो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार नाश्ता की जो रेसिपी है ये आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो ये रेसिपी है ये कहाँ तक देखी जाती है। और अगर आज की ये रेसिपी आपको ज़रा सा भी पसंद आए
तो वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड में। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करके बढ़िया सा कमेंट करें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नाश्ता में बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। दोनों तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है। तो चलिए इस नाश्ता को फटाफट से अब हम निकाल लेते हैं पैन से बाहर। कितना यूनिक सा रेसिपी है, लुक कितना सुंदर आया है ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम दूसरा तीसरा जितना भी नाश्ता बनाना हो बनाकर तैयार करेंगे। तो अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि ये जो आपका पैन है इसको आप चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि ये जो मेरा पैन है ये आयरन का है, प्योर लोहे का। और इसमें जब भी मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ तो चिपकता नहीं है, बहुत ही अच्छे से बनता भी है। और आयरन का चीज़ आपको पता ही है हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो जो लोग इसे नॉन स्टिक समझते हैं वो ये गलती ना करें, क्योंकि ये नॉन स्टिक बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर से टिक्की को ऐड करने के बाद हम इस तरीके से ऊपर से फिर से बैटर डाल लेते हैं। कई सारे लोगों का कमेंट ये भी आता है कि वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। तो जो प्याज नहीं खाते वो इस रेसिपी को बिना प्याज के बनाकर तैयार करें। जो सूजी नहीं खाते हैं वो सूजी को स्किप करके बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आता है कि हमारे हेल्थ के लिए सूजी अच्छा नहीं है, हमें मना है। तो जिन्हें मना है वो दाल चावल से इस रेसिपी को बनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस नाश्ता को भी सेम तरीके से सेम प्रोसेस में बना लेंगे। अगर आप पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं ना, तो यकीन मानिए इससे बेस्ट कोई नहीं होगा। खाने में भी टेस्टी, हल्का फुल्का, बनाना भी आसान और काफ़ी हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको भी सेम तरीके से पिज्ज़ा वाला लुक दे देते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा शिमला मिर्च भी ऊपर से काट कर ऐड कर सकते हैं, या फिर गाजर चुकंदर जो सब्जी खाना पसंद करते हैं ऊपर से लगा सकते हैं। थोड़ा सा चाहे तो कुटी हुई लाल मिर्च भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, लुक काफ़ी सुंदर आएगा। तो चलिए पलटकर उस तरफ से भी नाश्ता को इसी तरीके से हल्का हल्का जो इसका ऊपरी परत है ये क्रिस्पी हो जाए तब तक सेक लेते हैं। नाश्ता काफ़ी ड्राई हो गया था तो थोड़ा सा ऑयल मैंने फिर से पैन में डाल लिया है और उलट पलट कर इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो चलिए नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया से सीख चुका है। फटाफट से अब हम कर लेते हैं इस सुपर टेस्टी मज़ेदार और झटपट वाली नाश्ता की प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इस सुपर टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो की चटपटी सी चटनी और साथ ही में मूंगफली चना दाल की चटनी के साथ। तो इस नाश्ता को सर्व करने का तरीका भी कुछ खास है। तो इससे प्लेट में जब इस तरीके से ऐड करेंगे तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा चम्मच हम लेंगे टोमेटो केचप और नाश्ते के ऊपर से इस तरीके से अप्लाई करेंगे, जिससे कि नाश्ते का लुक तो सुंदर होगा ही, इसका जो स्वाद है ये भी बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो चलिए इस तरीके से एक छोटे चम्मच टोमेटो केचप को हमने तीनों ही नाश्ता के ऊपर लगा लिया है। अब एक एक कड़ी का पत्ता यहाँ पे इसके ऊपर से लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा आप चाहे तो फिर से ऊपर से कच्चा प्याज बारीक काट कर, कच्चा टमाटर बारीक काट कर ले सकते हैं। नाश्ते का लुक सुंदर लगेगा देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है टोमेटो का केचप और जो चटनी हमने बनाकर तैयार किया है वो। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को बिल्कुल पसंद आई होगी। आप एक बार मेरे इस ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता को बनाइए, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। यकीन मानिए सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाएं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस नाश्ते का कटिंग करके दिखा देती हूँ कि ये कितने कमाल के बनकर तैयार हुए हैं। एक पीस नाश्ता का उठाएंगे चाकू से, ये देखिए इस तरीके से कट करके, और ये लीजिए बहुत ही जबरदस्त टेस्टी सुपर सॉफ्ट बिल्कुल ब्रेड जैसा स्वाद वाला नाश्ता हमारा पूरी तरीके से बनकर तैयार है। स्टफिंग भी कमाल की है। फिर से मिलेंगे इसी तरह की बिल्कुल नई मजेदार चटपटी स्वादिष्ट नई नाश्ता की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।